एक जंगल में बहुत सारे फूल और पौधे थे, जिनमें तरह तरह के कीड़े आकर बैठा करते थे। परंतु उनमें ही एक बदसूरत कैक्टस का पौधा भी था। सभी कीड़े हमेशा अच्छे और खूबसूरत पौधों पर ही बैठा करते थे। उस बेचारे कैक्टस के पौधे पर कोई भी कीड़ा नहीं बैठता था, ना ही कोई उससे बात करता था। बस इसी कारण वे कैक्टस का पौधा बहुत उदास रहता था। अरे, मुझ पर कोई कीड़ा बैठना तो दूर, मुझसे तो कोई कीड़ा बात तक नहीं करता। क्या मैं सच में इतना ज्यादा बदसूरत हूँ कि कोई मुझे देखता तक नहीं है? काश मैं भी इन दूसरे फूल और पौधों की तरह हसीन और खूबसूरत होता। मुझसे भी अच्छी अच्छी खुशबू आती, फिर सभी कीड़े मुझ पर ही आकर बैठते और मुझसे बहुत सारी बातें करते। शायद मेरी बदसूरती की वजह से ही मुझे कोई कीड़ा नहीं पूछता और मेरा आज तक कोई भी दोस्त नहीं बना। कैक्टस का पौधा हमेशा दूसरे पौधों को देखता और यही सोचता कि काश किसी दिन कोई कीड़ा आकर उससे भी बात कर ले। वहीं दूसरी तरफ बग अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढने निकला करता था, परंतु उसे रोज जरा सा भी भोजन नहीं मिलता था। अरे बाप रे, आज तो काफ़ी घूम लिया, परंतु अभी तक ज़रा सा भोजन भी मुझे कहीं से नहीं मिला है। लगता है आज भी घर खाली हाथ ही जाना पड़े। पिछले काफ़ी दिनों से मैं घर में ज़रा सा भी भोजन ले जा नहीं पाया हूँ। अब तो बाकी बचा हुआ भोजन भी ख़त्म हो गया होगा। ये देखो, आज भी बस ये इतना सा भोजन ही मिला है। ये तो हम तीनों को भी पूरा नहीं होगा। बेचारा बग बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन बिता रहा था। अरे, परंतु ऐसा क्या हो गया है जो जंगल में आपको भोजन ही नहीं मिल रहा? सभी कीड़ों ने अपने अपने खेत उगाए हुए हैं और हमारे लिए तो कुछ भोजन बचता ही नहीं। परंतु ये जो आप भोजन लाए हैं, ये तो सिर्फ हमारी बच्ची ही खा लेगी, तो फिर हम दोनों क्या खाएंगे? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक काम करना, ये जो भोजन मैं लाया हूँ ये मेरी बच्ची को ही खिला देना। आज की रात हम दोनों भूखे ही सो जाएंगे। आज की रात दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। अगले दिन बग फिर से जंगल में भोजन ढूंढने निकला, परंतु आज भी उसे कुछ खास भोजन नहीं मिला था। इसी कारण वे उदास होकर यहाँ वहाँ घूम रहा था। आज भी कल के जैसा ही है, आज भी कहीं भी भोजन नजर नहीं आ रहा। लगता है आज भी भोजन नहीं मिलेगा। बग यहाँ वहाँ घूम रहा था, तभी उसे वे उदास कैक्टस का पौधा नजर आता है। अरे, ये बेचारा कैक्टस का पौधा मेरी तरह उदास क्यों नजर आ रहा है? लगता है ये भी काफी मुश्किल में है। चलो इससे जाकर पूछता हूँ। ऐसा सोचकर बग कैक्टस के पास आकर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ कैक्टस के पौधे, तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? क्या वाकई तुम मुझसे बात कर रहे हो? किसी और पौधे से बात तो नहीं कर रहे ना तुम? अरे हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मैंने दूर से तुम्हें देखा, तुम काफी उदास थे, इसीलिए तुमसे बात करने आया हूँ। मेरी उदासी का कारण मेरी ये बदसूरती है, जिसके कारण कोई कीड़ा मेरे आसपास भी नहीं भटकता और आज तुम मेरे पास आ गए। मुझे तो लगता है कि तुम भी मुझे ताना ही मारने आए होगे कि मैं कितना ज्यादा बदसूरत हूँ। नहीं, मैं तुम्हें क्यों बदसूरत कहूँगा? मैं तुम्हें कोई ताना मारने नहीं आया हूँ। देखो इन सब फूल और पौधों को, ये कितने ज्यादा हसीन और महकते हुए खूबसूरत हैं, और एक मैं हूँ जो इतना बदसूरत हूँ। सभी कीड़े हमेशा खूबसूरत और अच्छे पौधों को ही पसंद करते हैं, तभी तो मेरा आज तक कोई दोस्त भी नहीं बन पाया। तो कोई बात नहीं, सभी कीड़े एक तरफ, परंतु मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा और मैं तुमसे ही बातें करूंगा। अरे वाह, क्या तुम वाकई मेरे दोस्त बनोगे? तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे कीड़े हो। हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत उदास रहता हूँ। मैं रोज़ जंगल में भोजन ढूंढता हूँ अपने परिवार के लिए, परंतु मुझे ज़रा सा भी भोजन नहीं मिलता। पिछले 2 दिन से तो मैं भूखा ही घूम रहा हूँ। अरे मेरे दोस्त, ऐसे ही मेहनत से बस जंगल में भोजन ढूंढते रहो, देखना एक दिन तुम्हें बहुत सारा भोजन मिलेगा। ऐसे रेड बग और कैक्टस की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बग जैसे तैसे थोड़ा बहुत भोजन ढूंढकर अपने परिवार का पेट भरने लगा और वे जब बहुत उदास हो जाता तो अपने कैक्टस दोस्त के पास जाकर सारी बातें बताने लगता।
ऐसे रेडबग और कैक्टस की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। वे दोनों एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। बग, तुम वाकई बहुत अच्छे कीड़े हो। तुम पहले कीड़े हो जिसने मुझसे बात की है और तुम अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। हाँ कैक्टस, तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं जब दुखी होता हूँ तो तुम्हारे पास ही आकर अपना सारा गम बता देता हूँ। फिर ऐसे ही एक दिन एक जादुई परी की नज़र उस कैक्टस के पौधे पर पड़ी। ये बेचारा कैक्टस का पौधा तो बहुत ज्यादा दुखी रहता है। मुझे ये जादुई विश इस कैक्टस के पौधे को ही देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे जादुई परी कैक्टस के पास पहुँच जाती है। अरे, एक जादुई परी। हाँ कैक्टस, मैं एक जादुई परी हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई विश देने आई हूँ। क्या? एक जादुई विश? मतलब मैं जो भी मांगूंगा वे पूरा हो जाएगा? हाँ कैक्टस, परंतु तुम्हें अपने किसी दोस्त से कहना होगा कि वे तुम्हारे लिए या अपने लिए विश मांगे। वे विश पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ऐसे तो मैं अपने लिए विश मांग सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत पौधा बन जाऊँ, परंतु नहीं, मेरा दोस्त बहुत परेशान है, इसलिए मैं उसके लिए बहुत सारा भोजन मांगूंगा। फिर वे जादुई परी कैक्टस पर अपना जादू कर देती है। और फिर अगले दिन बग कैक्टस के पास आता है। मेरे दोस्त, मुझे एक जादुई परी ने एक जादुई विश दी है, यानी मैं एक बार जो भी चाहूँ वे पूरा कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम जो भी चाहते हो जल्दी से पूरा कर लो। हाँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम जो हमेशा भोजन की वजह से परेशान रहते हो, ये परेशान ना रहो, तुम्हारे पास बहुत सारा भोजन आ जाए। यानी कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी विश मैं मांगूं? हाँ दोस्त, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं विश मांगता हूँ कि तुम एक बहुत ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत और महकते हुए पौधे बन जाओ। और फिर ऐसा ही होता है, कैक्टस की विश पूरी हो जाती है और वे एक हसीन पौधा बन जाता है। दोस्त, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए विश मांगने को कहा था, परंतु तुमने तो मुझे खूबसूरत बना दिया। मेरे दोस्त, मैं तो जैसे तैसे अपने परिवार को भोजन ढूंढकर खिला दूंगा, परंतु तुम्हें इस खूबसूरती की बहुत ज़रूरत थी। अब देखना, जंगल के सारे कीड़े आकर तुम पर ही बैठेंगे। मेरे दोस्त बग, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिला। कैक्टस तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और जंगल के सारे कीड़े भी ऐसा खूबसूरत पौधा देखकर कैक्टस के आसपास ही रहने लग जाते हैं। वहीं जादुई परी भी बग के इस काम से बहुत खुश हो जाती है और वे बग को भी एक विश दे देती है, जिसमें बग अपने परिवार के लिए बहुत सारा भोजन मांगता है। बग का परिवार भी अब सुकून और खुशी के साथ रहने लगता है। कैक्टस और बग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में बहुत काम आते हैं और फिर हमें अच्छे वक्त में डालकर चले जाते हैं। हमें ऐसे दोस्तों का बहुत ख्याल रखना चाहिए।